बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। और दूसरे महीने में बालक ने 6 दिन व्रत किया, सूखे तिनके पत्ते बीन कर खाए। तीसरे महीने में 9 दिन व्रत किया। चौथे महीने में 12 दिन व्रत किया। वायु भक्षो जित श्वासो जित संगो नपात मजा, हवा को पी करके रहे। कुर्सी हिल गई, भगवान भी भागे। बालक टस से मस नहीं हो रहा है, बोल तो सकता ही नहीं। 5 वर्ष का बालक। भगवान ने अपना शंख निकाला, बालक के होठों पे रखा। पस परस बालम कृपया कपोले, ध्रुव के अंदर जो भरा है वो शंख के माध्यम से मंत्र बन के प्रकट हो गया। ध्रुव जैसी स्तुति, प्रहलाद जैसी प्रार्थना फिर और कोई नहीं कर पाया भागवत में। तो ध्रुव ने स्तुति में क्या कहा? मंत्र कठिन है, अब आपसे आप केवल मंत्र तो बोल सकते हो, ध्रुव ने क्या बोला वो कठिन हो जाएगा, है ना। तो आप एक बार 2 बार ये मंत्र बोल दो, हैं? बोलोगे ना? सीधा बोलो, सीधा बैठ के, ऐसे नहीं। मंत्र कभी चलते फिरते ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। जब बोलो तो बिल्कुल सहज अवस्था में बैठे हो, सुखासन लगा हो, ज्ञान की मुद्रा हो। भले ही 2 मिनट करो, लेकिन करो अच्छे से। कि काम चलाऊ नहीं करना चाहिए जैसे करते हैं आप लोग, ऐसे नहीं हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप विधिवत इस मंत्र की उपासना किसी संत चरणों में बैठ के सीख लें, और अगर 6 महीने किसी नदी के किनारे रह करके और दूध पी करके केवल आप कर दें, 6 महीने में तारामंडल एकदम साफ दिखने लगेगा आपको। सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्र है ये। कभी आप इसको, लेकिन हाँ ये नहीं कि किसी ने सुना दिया और तुमने सुन लिया, बोले किसी महात्मा ने माइक पे कह दिया हमने सुन लिया। ये माइक पे थोड़ी मंत्र दिए जाते हैं, तो मंत्र का दुरुपयोग हो गया। मंत्र का मतलब जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करे दुराऊ। ये कोई माइक में थोड़ी बांटने की चीज है, प्रसाद थोड़ी है कि माइक से सबको बांट दो तो ले लो। अरे विधिवत कहीं बैठ करके और फिर संत चरणों में उसकी विधि भी समझें कि किस मंत्र को कितने दिन में कैसे सिद्ध करना है। जब वो सिद्ध होगा तब आप उसकी उपासना करेंगे। ध्रुव जी ने किया तो भगवान सामने खड़े। अब क्या बोले ध्रुव जी? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने प्रार्थना किया, भगवान बोले ध्रुव जी मांग लो। ध्रुव जी बोले नहीं। भगवान कह रहे हैं फिर भी नहीं मांग रहे हो? ध्रुव जी ने कहा नहीं, भगवान से मांगना ही नहीं चाहिए। ये तो भोपाल वाले कहेंगे गड़बड़ कह रहे हैं। भगवान मिल गए फिर भी नहीं मांगा। भगवान सपने में भी मिल जाए तो नहीं मांगना, भगवान से नहीं मांगना चाहिए, फिर भगवान को मांगना चाहिए। से नहीं को, भगवान से मांग रहे फिर तो पागलपन हो गया। अब वो मिल गए फिर भी कुछ मांगना शेष हुआ। उनके मिलने के बाद फिर और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फिर तो यही कहना चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में से
दिखे ना दिखे चांद तारे पलक के दिखे ना दिखे मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मेरी नैया किनारे लगे ना लगे मेरी नैया किनारे लगे ना लगे मुझको तेरा किनारा सदा चाहिए मुझको तेरा किनारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए हो बोल हरि हरि बोल हरि बोल मुझे तेरा किनारा सदा चाहिए ओ मेरी महफिल में समा जले ना जले मेरी महफिल में समा जले ना जले मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए भगवान को मांग लेना चाहिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे हे दीन दयाल अनुग्रह तोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे न चाहिए मोरे न चाहिए मोरे भगवान के मिलने के बाद और कुछ पाना शेष ना रहे इसलिए देखो भांति भांति भोग मिले अंगहू निरोग मिले जीवन की बाटी में और अगर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में सब मिल गया हो राम जी ना मिले सब बेकार हो गया तो भगवान ने ध्रुव जी को कुछ दिया भी नहीं होगा नहीं ध्रुव जी को भगवान ने दिया 36,000 वर्ष तक का राजा बना दिया तो ध्रुव जी ने मांगा नहीं तो भगवान ने अपने आप क्यों दिया असल में जो वासना होती है वो उपासना से कटती है मिटती नहीं है अंदर तो रहेगा ना जैसे अंदर तो रहेगा ना भगवान तो अंदर की भी जानता है ना मुंह से कहोगे वही जानेगा क्या वो तो अंदर की जानता है जैसे इस समय मेरे सामने जो बरखेड़ा में लोग बैठे हैं भोपाल में वो हमारे सामने जितने बैठे हैं पंडाल में बिल्कुल पक्का कह रहा हूं सब बदल गए एकदम मुझे साधु लग रहे हैं आप आपके तन में मन में हृदय में वाणी में कर्म में व्यवहार में एकदम साधु के गुण लग रहे आप एकदम बदल गए व्यासपीठ से कह रहा हूं झूठ नहीं कह रहा हूं बिल्कुल आप बदल गए आप मुझे साधु जैसे लग रहे हैं ये भी कोई झूठ नहीं कह रहा हूं और ये भी झूठ नहीं कह रहा हूं कि बदले 5:30 तक 5:45 पे फिर बदल जाएंगे को प्रसाद ही पे झगड़ा कर दे को जब चप्पल जूते ही उठा ले जाए किसी के साथ भगवान जाने तुम्हारी लीला साहब उतनी देर में कोई फर्क नहीं पड़ा
उतनी देर तो एकदम महात्मा लग रहे हैं, फिर साहब रास्ते में कहाँ झगड़ा कर दें, क्या करें, यही गड़बड़ है ना। इसका मतलब ये ठीक करना है साहब, 2-4 दिन से काम नहीं चलेगा। जीवन पर्यंत जब ये ज्ञान जीवन में प्रकाश बन के रह जाए और याद रहे कि हम जो कुछ सीख रहे हैं उसे व्यवहार में कितना उतार रहे हैं। व्यवहार में नहीं उतार रहे हैं तो फिर सुनने से क्या फायदा। तो ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक का राजा बनाया गया। ध्रुव जी ध्रुवधाम को गए, इनकी मृत्यु झुक गई और मृत्यु के सिर पे पांव रख करके गए। इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में महाराजा अंग का चरित्र है। अंग की पत्नी का नाम सुनीता। सुनीता महारानी के बेन नाम का बालक जन्मा। रावण से भी ज्यादा अधर्मी है। बेन के अनाचार से माता पिता स्वयं दुखी हो गए और इसको मारने के लिए आदेश किया। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, हन्यता हन्यता मेषा पापा प्रकृति दारुणा। शरीर को दग्ध कर दिया, तेल की नौका में अरणि मंथन हुआ, जंघाएं मथी गई, काला काला पुरुष निकला, निषाद नाम की जाति हुई। इसके बाद अग्रभाग से अर्ची महारानी और पृथु भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए पृथु भगवान की। इनके द्वारा पृथ्वी का दोहन किया गया। जो कुछ भी दुनिया में हम देख रहे हैं, खाने का अन्न हो, पहनने के कपड़े हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, पृथ्वी के गर्भ से ही निकला है। इसलिए पृथ्वी को कहा गया रतन गर्भा। दाने तपस्वी शौर्ये चा विज्ञाने विनय नये विस्मयो नचकर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बहुत रत्नों की खान है धरा। इसके बाद में राजा प्राचीन वर्धी का चरित्र है। प्रचेताओं को रुद्र भगवान ने रुद्र गीत का उपदेश किया। राजा पुरंजन का जो उपाख्यान है वो इनके आंगन में बैठ के नारद जी ने सुनाया है। 4 स्कंद यहाँ पर पूरे होते हैं। 5वें के प्रथम अध्याय में प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन मूलः कर्म बंधा पराभवा। महाराज प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रत जी उत्तानपाद के भाई हैं, मनु महाराज के बेटे हैं। सदैव घर में रहे और इनको वैराग्य हो गया। घर में रहने पर वैराग्य कैसे हो सकता है, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। घर में ही रहे और वैराग्य हो गया तो देखो भाई, घर में रहना ये कोई बुरी बात नहीं है। घर को अपने में रख लेना ये बुरी बात है। अच्छा, एक बार अपने मुंह से बोलो, बोलो तो समझ में आ जाएगा। बोलो, मिला है, मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। बोलो, नहीं धीरे से बोलो, समझ में तो आए कि आप क्या बोल रहे। मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अब समझ में आया। बेटा बेटी, पति पत्नी, घर मकान दुकान, ये शरीर, ये सब हमें मिला है, मेरा नहीं है। मिला है ये भक्ति है और मेरा मान लिया तो आसक्ति है। छोटी सी बात है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। दोबारा अपन ऐसी कथा करते ही नहीं कि सुनो या मत सुनो, जबरदस्ती सुनाएंगे। दिमाग में जब तक फिट नहीं कर दे तब तक कहां मानते साहब। इसीलिए दुनिया भर में लोग बुलाते हैं, काम इतना ही करते हैं, जो कहें वो दिमाग में फिट करके देना मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, फिर एक बार बोलना, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। हाँ ये ठीक है। बोलो, हमारा नहीं है हमारे ही लिए। ये ठीक है। जैसे ऑटो जा रहा था, ऑटो है, और आपने ऑटो वालों को हाथ दिया, उसने खड़ा कर दिया। आपने बोला ऑटो हमारो है, उसने कहा नीचे उतर। तुम्हारो है, 1.5 लाख रुपया का लिया, नीचे उतर, तुरंत उतार देगा चौराहे पे। और अगर आप ऑटो वाले से ऐसे बोल रहे ये ऑटो हमारे लिए है, तो बैठिए भाई साहब, बैठे, आपके लिए रोज बैठिए भाई साहब, रोज है आपके ही लिए, लेकिन आपका नहीं है। इसी तरह इस दुनिया की सारी सामग्री, सारा सम्मान, सारे सामान, सारे लोग हमारे लिए हैं, लेकिन हमारा नहीं है। हम संसार को इस रूप में देखें, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल। रात के बाद होगा सवेरा, अगर रात है तो सवेरा होगा। देखना है अगर दिन सुनहरा, तो पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये सब हमें मिला है, मेरा नहीं है। और जीवन का मतलब है हर पल हर क्षण त्याग है। त्याग जबरदस्ती का नाम नहीं है, त्याग वो जो हमें मिला है और उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं है, उसी का नाम त्याग है। त्याग मजबूरी का नाम त्याग नहीं है। कई लोग मजबूरी को ही त्याग मान लेते हैं। एक आदमी कह रहा था हम मिठाई नहीं खाते हैं, तो हमने कहा त्याग दी है, बोले नहीं शुगर 450। तो हमने की मजबूरी कहो कि हम मजबूरी में नहीं खाते। त्याग तो माना जाए कि सब ठीक हो नहीं खा रहे। त्याग का मतलब ये नहीं है मिला ही नहीं है फिर कहेगा त्याग है? एक आदमी हमसे कह रहा था दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान हमें मिले और आज तक हमें किसी ने हरा नहीं सका, कोई मुझे हरा नहीं पाया। मैंने कहा क्यों? बोले हम किसी से लड़े ही नहीं। तो काहे को हराएगा साहब? तो देखो जीवन का मतलब ये नहीं है बाईपास चलना जीवन नहीं है। बीच बाजार से निकले और निकलने के बाद ये ध्यान रहे कि ना जग छोड़ो ना हारी छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में। कमल का जन्म कीचड़ में होता है, तो कीचड़ में जन्म लेना ये उसका जन्मजात गुण है, लेकिन कीचड़ में फंसेगा कभी नहीं, खिलेगा तो कीचड़ के ऊपर ही खिलेगा। तो दुनिया में जन्म लेना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इस कीचड़ में फंस जाना ये बुरी बात है। इससे निकलना जिसको आ गया है वही तो जीवन जी रहा है। तो आपको यही कथा सिखा रही है, घर में रह करके अपने को घर में ना रखना है, बस ये मस्ती में रहो। उसके लिए दो सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र हैं, बोल दो आप। सराहो मत, सराहो मत, सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदना पड़ेगा, निंदो मत, निंदो मत, निंदो मत, निंदो मत, सराहना पड़ेगा। सराहना पड़ेगा। बात छोटी है लेकिन लिख के ले जाओ, बड़ी काम की है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत, निंदो मत, सराहना पड़ेगा। बहुत किसी की निंदा मत करना, अगर बहुत निंदा करोगे तो एक दिन इसी मुंह से सराहना करनी पड़ेगी। ये नियम है प्रकृति का, आप बदल नहीं सकते इसको। बहुत किसी की निंदा मत करो और सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा। बहुत ज्यादा किसी की सराहना मत करो, बहुत सराहना करोगे तो एक दिन इसी मुंह से निंदा करनी पड़ेगी। तो जीवन का मतलब निंदा स्तुति उभय सम, बीच की व्यवस्था रहे। अगर मिल गए जय सिया राम नमस्कार, नहीं मिले सीताराम, कल नहीं मिले कोई बात नहीं, परसों मिले सीताराम, ये जीवन रहे। और कई लोगों का जीवन ऐसा होता है, ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती कि साहब भोजन संग है, रहना संग है, दिन भर संग है, एक दूसरे के बिना चाय नहीं पी सकते हैं, और 15 दिन बाद नंबर ब्लैक लिस्ट। तो ऐसी काहे को कर रहे हो साहब? नंबर ही बंद। अरे हिसाब पर रहे कि मिल गए तो सीताराम, नहीं मिले तो जय सिया राम। नहीं साहब, बिना देखे नहीं रहेंगे, बिना एक मिनट मिले फिर कुछ दिनों बाद नंबर ही बंद हो जाएगा। तो ऐसी ये नहीं, बराबर चले हैं, हम इसमें कम ज्यादा नहीं। जीवन का मतलब बहुत किसी की निंदा नहीं, बहुत किसी की सराहना नहीं, ना किसी कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूसो दोस्ती ना काहूसो बैर। इसलिए ज्यादा नहीं, दोनों समान स्थिति में रखिए। और जिनका समान है उनका बहुत दिनों तक चलेगा, और जिनका बहुत ज्यादा है उसमें गुंजाइश नहीं है चलने की। साहब हिसाब पर रहे, ठीक है। तो अब मैं बात कह रहा था आगे, फिर आइए इसी में आग्नेन्द्र जी का चरित्र। नाभि ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के 100 बेटों में भरत जी का नाम है, जिन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। भा माने ज्ञान, रत माने भरा हुआ, ज्ञानियों से भरा देश मानी भारत। इन भरत जी के 9 भाई साधु हो गए,
कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर हो तो दुमिल चमस कर भाजन नवा भवन महायोगी। अब भरत जी हिरण के बच्चे के चक्कर में पड़ गए और इनका शरीर जब छूट गया तो इन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हृता पंच भरेब पंचो एक प्रमादी सकथम न हन्यते। देखो बहुत किसी के मोह चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हिरण में इनका ध्यान हिरण बनना पड़ा। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, अंते मति सागति, अंतिम में जो ध्यान आएगा वही आपको अगले जन्म में बनना पड़ेगा। तो अंतिम है अंत भला तो सब भला, इसलिए बहुत आसक्ति नहीं रखना चाहिए ज्यादा। ये इसमें कथा में सीखने को मिला। हिरण की योनि से छुटकारा मिला। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। 8 भाई हैं, छोटे यही हैं। बचपन में माता पिता मर गए तो इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख। आजकल जो लोग बहुत कम बोलते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं, ज्यादा बक 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 करे तो लोग होशियार समझते हैं। जड़ भरत बोलते ही नहीं। भाइयों ने कुछ दिनों घर में रखा, लेकिन जब बोलते नहीं, कुछ काम नहीं करते, तो भाइयों ने भी घर से निकाल दिए। चलो ऐसे आदमी को कौन खिलाएगा, जाओ अब भाग जाओ। अब ये चिड़ चल दिए और घर के छूटे बन गए और बन में लागी आग। अब बन बिचारो कहा करे जब कर्म में लागी। इन्होंने सोचा कि बाहर आनंद रहेगा, बाहर गए तो चोरों ने पकड़ लिया। चोरों ने मंदिर में ले गए, माई के मंदिर में, और उन चोरों ने बलि मानी थी कि अगर मेरी चोरी में जुगत लगेगी तो एक आदमी की बलि चढ़ाएंगे। और उनकी चोरी में जुगत लग गई। अब उन्होंने कहा बलि किसकी चढ़ाए, तो जड़ भरत जी मिल गए, बाबा इधर आओ, पकड़ के ले गए। चलो ले गए मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए ले गए। कैसे सीधे आदमी का कहां गुजारा होगा। माई के मंदिर में पूजा हो रही है। हम भी माई को मना ले, थोड़ी देर करें, मना लेते सभी लोग। बिगड़ी मेरी बना दे ओ सेध वाली मैया, शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, शेर वाली मैया। आप लोगों के हाथ उठ ही नहीं रहे हैं, हमको लग ही नहीं रहा, बैठे हैं दोनों हाथ बड़ी मस्ती में। मैया जी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दो, वो शेर वाली मैया, कर दे मुझे भुला दे। दर्शन को तेरे मैया अखियां तरस रही है, दर्शन को तेरे मैया अखियां तरस रही है। सावन के जैसे झर 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 झर, सावन के जैसे झर झर अखियां बरस रही है। सावन के जैसे झर 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 झर। अखियां बरस रही है। अब तो दरस दिखा दे मेरी मैया, अब तो दरस दिखा मेरी मैया, शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। शेर वाली मैया, बिगड़ी थोड़ा बढ़ा दो। जय हो। हेलो
अपना मुझे बना दे। ओ मैं शेरवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। कई लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय शेरवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो। बोलो सलकनपुर वाली माई की। जय हो। आपने दर्शन किया ना, कितने पहाड़ पे बैठी है, देखो ए माई भद्रकाली माँ प्रकट हो गई, सब चोरों की गर्दनें काट दी और कहा जड़ भरत इतने सीधे नहीं बनना, दुनिया बहुत सीधे लोगों को भी चलने नहीं देती है, टेढ़ों को कभी ना काटा गया, सीधों पर आरे चलाए गए, सिंहों की बलि ना चढ़ाई गई, बकरे बलबेदी चढ़ाए गए। इसलिए बहुत सीधा नहीं बनना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। बहुत बोलना भी ठीक नहीं है और बहुत चुप रहना भी ठीक नहीं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र बरजे, अति हर काम की बुरी है। इसलिए महाराज जड़ भरत जी तो अपनी मस्ती में फिर चल दिए और सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के जा रहा है दत्तात्रेय जी के यहाँ। उसने कहा कहां एक बीमार हो गया, अगर ये चल नहीं पाया तो क्या करें? बोले और किसी को पकड़ के लगाओ। जड़ भरत जी से कहा बाबा इधर आओ, और पालकी में आगे लगा दिया। अब पालकी में चलना हर आदमी के बस की बात नहीं है, वो तो बड़ा ड्राइवर ही है। जो लोग पालकी में कभी बैठे हो उसमें पांव लेफ्ट राइट गिरता है। तो अब पालकी में कैसे चला जाए? अब ये आगे आगे चले, एक जगह लंबी लाइन लगी, चींटियां चींटियां चींटियां। इन्होंने कहा पांव रखेंगे तो 100-200 मरेंगी, और अगर ये 100-200 मरेंगी तो हत्या ज्यादा होगी, एक ऊपर वाला मर जाए तो हत्या एक ही होगी। बड़ा बढ़िया गणित लगाया उन्होंने। कहा ऐसी छलांग मारी कि राजा के खोपड़ी में बांस लगा। बांस ऊपर होता है पालकी में, सर में लगा। राजा ने कहा माम का दर्दी कर मार डाला। अरे मुर्गो नीचे रखो। है अच्छा रहा कि नीचे तुमने पटक नहीं दिया, नहीं हाथ पांव टूट जाते। बसंत गुप्ता के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता, बालाजी फ्रैक्चर हो जाए तो साहब हाथ पैर टूट जाते हैं। क्या तमाशा, नीचे रखो मूर्खो, है तुम्हें पता नहीं है मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तुम्हें मालूम नहीं है? जड़ भरत जी ने कहा अब कितना चुप रहे, अब चुप रहते रहते तो यहां तक आ गए, अब बोल देना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो अब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब उस बोलना शुरू किया। क्या बोले? बोले तुम उतनी देर से एक बात बोल रहे हो, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। अब जरा सुनिए जवाब। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी किसी जमाने में भरत नाम का राजा था और एक हिरन के चक्कर में पड़ गया, मुझे हिरन बनना पड़ा। राजा समझ रहा अपने आप को? अरे कितना बड़ा राजा है तू, कौन राजा है, कौन यहाँ पर प्रजा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कितना बड़ा राजा है तू। अको विदा को विद वेद वादान। जड़ भरत जी की बातों को सुना तो राजा तो कांपने लगा, उसको लगा कोई बड़ा अच्छा महात्मा लग रहा है, कैसी ज्ञान की बातें कह रहा है। बोले महाराज मैं एक बात पूछूं? हाँ, हमें इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है, ना हम भी शंके सुरराज वज्रा, और यमराज के दंड से भी हम नहीं डरते, ना हम भी शंके यमराज दंडा। तो डर किसका लगता है? संखे भ्रशन ब्रह्म कुलापमाना,
डर केवल एक बात का है कि हम ब्राह्मण से बहुत डरते हैं। इंद्र से नहीं डरते, यम से नहीं डरते, ब्राह्मण से डरते हैं। क्यों? इंद्र मारेगा तो वज्र से, यम मारेगा तो दंड से, और ब्राह्मण बोले वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, जाने मन में कौन सा मंत्र पढ़े, कौन सा जल मार दे, बड़ा मुश्किल हो जाए। बचन वज्र जय सदा पियारा, इनके कोप न को रखवारा। आप ब्राह्मण लग रहे हैं प्रभु, तो आपका अपमान हुआ, गलती हुई, ब्राह्मण देवता क्षमा कर दो। नमो ब्रह्म रूपाय नम ईश्वराय, नीचे बिठाया और फिर उससे कुछ प्रश्न किए। इसी का नाम है भवाटवी, भूगोल खगोल। भागवत का 5वां स्कंद चल रहा है, तो इसमें भवाटवी और भूगोल खगोल का वर्णन है। राजन, हमें एक बात पूछना था गुरुदेव। बोलो। ये भवाटवी के चक्र में जीव कैसे फंसता है? तो कहा कि पहले तो बात यह है कि माता ही बालक को एक झूठ सिखाती रहती है। माता कहती है कि मेरे घर में बलुआ है, मेरे घर में मेरे बालक का जन्मदिन है, तो हमारो बेटा 10 साल को हो गो। और ईमानदारी ये है कि माता को कहना चाहिए कि आज हमें कहने में बड़ा आपत्ति हो रही है कि मेरे बच्चे की 10 बरस कम हो गई। उसमें कोई बतासा बांटने की जरूरत थोड़ी, लड्डू बांटने की। वो तो 10 साल कम हो गई। नहीं समझे आप? 10 साल का हुआ नहीं, 10 उसकी कम हो गई। अब यहां पीछे 2-4 ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनको मैं देख रहा हूं। इसमें सबसे कम उम्र के लोग यही दिख रहे हैं हमको। पूरे पंडाल में ये 10-5 लोग सबसे कम उम्र के हैं। आप कहेंगे उनकी उम्र तो 80 वर्ष है, आप उनको कम बता रहे। वही सबसे कम उम्र के हैं। हम उस उम्र की बात नहीं कह रहे जो उन्होंने खर्च कर दी है, हम तो बची हुई पूंजी की बात कर रहे। पूंजी वो नहीं होती है जो आप खर्च कर चुके हैं, पूंजी वो होती है जो बची हो। तो इनकी बची हुई उम्र कम है, इसलिए सबसे कम उम्र के लोग यही हैं। खर्च हो गई, उससे क्या लेना देना, खर्च वाले पैसे को जोड़ना चाहिए। कोई कहने लगे हम 70 के हो गए, अरे 70 तो खत्म हो गई, अब जो बची उस पे बात करिए ना, वो तो माइनस। दिन दिन होत और मैया तो कहत मेरो बड़ो होत जात है, पर तेल के घटे जैसे दीपक बुझात है। जौलो तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा है। घटी गो तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा है। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जरता देख के भयो कबीर उदास। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दुए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख के हंसो कमाल ठठाए। कबीर रोया और कबीर का बेटा कमाल हंसा। कमाल बोला पिताजी हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो चलती चक्की देख के हंसो कमाल ठठाए, जो कीली के संग रहे सो साबुत बच जाए। कीली के संग रहे, आप समझे ना, वो कीली बीच में लगी होती है, अगर उसके अगल बगल में घूमता रहे तो पिसेगा नहीं। मतलब ये कीली क्या है? संत महापुरुषों के सत्संग को ही कीली माना गया है। जो इनके संग में आ गए उनको तो ये पता है ना। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी
सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। ओ तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। ओ जिनके हृदय में, ओ जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद, हर घड़ी आनंद। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। देखो भाई, फिर उसी जगह आओ। ये जीवन का क्रम है, इस जीवन के क्रम को हम बदल नहीं सकते हैं। इस जीवन का ये क्रम है कि अगर रात है तो सवेरा होगा, सवेरा है तो रात होगी, जन्म है तो मरण होगा। अच्छा, एक बात बुरा नहीं मानना, जैसे आप लोग कोई काम प्री प्लान से करें, प्री प्लान, जैसे घरे बैठ के पहले प्लान बनाए कि ऐसे ऐसे करना है, शॉपिंग करना है, फिर ये, अच्छा प्री प्लान से करें वो ठीक होगा, या अटेंडम बिना प्लान के करें तो